दोस्तों यही है दिव्या भारती जी का घर। दिव्या भारती जी मुंबई के इसी तुलसी अपार्टमेंट में रहा करती थीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके अपार्टमेंट में कौन कौन मौजूद था और वो इस अपार्टमेंट के कौन से फ्लोर से कहां पर गिरी थीं। आपको सब कुछ हम दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में और आज की इस वीडियो में गाइज हम आपको दिखाने वाले हैं 90 दशक की सबसे सुपर स्टार अभिनेत्री दिव्या भारती जी का घर। दोस्तों दिव्या भारती जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वो अपने घर के फ्लैट से किस खिड़की से गिरी थी और कहां पे उनकी बॉडी नीचे आकर गिरा था, कहां पे उनकी डेथ हुई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ दिखाएंगे और साथ में उनके बायोग्राफी से रिलेटेड आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों आप लोगों ने विश्वात्मा मूवी देखा ही होगा, जिसमें यहाँ पर सनी देओल और चक्की पांडे और नसीरुद्दीन शाह जी रहते हैं और उसमें एक गाना रहता है सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जो कि बहुत ही फेमस सॉन्ग अभी भी है और पहले भी था और ये मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट गई थी। और गोविंदा के साथ आई थी 16 और शबनम, ये मूवी भी सुपर डुपर हिट रही थी। और आपको बता दें एक और यहाँ पर गाना है मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी ना करना, ये भी फिल्म जो है दिल का क्या कसूर और ये मूवी और जो गाने हैं ये दोनों के सुपर डुपर हिट रहे हैं और अभी भी उनके ऐसे गाने सुने जाते हैं। तो मेरे पीछे आप लोग एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, वही बिल्डिंग में दिव्या भारती जी रहा करती थी। और दोस्तों आपको बता दें दिव्या भारती जी महज 19 साल की उम्र में ये दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन वो मात्र 3 साल में 20 फिल्में करके अपने नाम बहुत ही बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। आपको बता दें कि जब उनकी मृत्यु हुई ना तो वो बाहर जाने वाली थी अपने फिल्म शूटिंग के लिए और अभी 5 अप्रैल 1993 को वो चेन्नई से अपने इस घर पर लौटी थी। लेकिन होता यूँ है कि उनके साथ कुछ और लोग रहते हैं और वो लोग शराब वगैरह जो भी हैं उसको पीते हैं, मस्तियां करते हैं और दिव्या भारती जी उस खिड़की पर अपना पैर लटका के उल्टे साइड बैठी रहती हैं। अचानक उनको चक्कर आता है और वो नशे में रहती हैं और वहीं से नीचे गिर जाती हैं। पूरी कहानी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि दिव्या भारती जी इतनी कम उम्र में 19 साल की उम्र में इतनी सारी मूवी कर चुकी थी। और आपको बता दें 19 साल में ही उन्होंने साजिद नाडीवाला से शादी भी कर लिया था, लेकिन इस शादी को उन्होंने छुपाए रखा था। इसका रीज़न क्या है सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम अब आपको उनके घर को दिखाते हैं, वो किस खिड़की से गिरी थी, उनका फ्लैट कहाँ पर है और कहाँ पर उनकी बॉडी नीचे आकर गिरी थी, सब कुछ दिखाएंगे बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। वो शाहरुख खान हो, सैफ अली खान हो और सनी देओल हो, कोई भी हीरो हो, सबके साथ यहाँ पर मूवी कर चुकी हैं। और सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत उन्होंने साउथ की मूवी से किया था। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको लोकेशन के बारे में बता दें, आप जब अंधेरी से इधर से सीधा आओगे तो आपको वर्सोवा के साइड आना है। यहाँ पे आपको वर्सोवा का बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, तो आपको सीधे नहीं जाना है, यहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना है। जैसे ही आप लेफ्ट मुड़ोगे ना, यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही दिव्या भारती जी का वो तुलसी अपार्टमेंट है जहाँ पर वो रहती थी। अब हम लोग फाइनली उनके बिल्डिंग के पास पहुँच चुके हैं। देखिए वो जो येलो और रेड में बिल्डिंग दिख रही है वही दिव्या भारती जी का तुलसी अपार्टमेंट है और इसी बिल्डिंग के सबसे लास्ट फ्लोर यानी टॉप फ्लोर पर वो रहती थी। दोस्तों वहाँ पर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दूँ, वही खिड़की है जिस पर दिव्या भारती जी अपना पैर लटका कर बैठी हुई थी और ये 5 ही मंजिल की बिल्डिंग है और ये सबसे टॉप फ्लोर पर रही थी। और आपको बता दें जब ये उस टाइम रहती थी तब यहाँ पर जाली नहीं लगाया गया था। काश अगर उस टाइम जाली लगाया गया होता तो ये हादसा देखने को नहीं मिला होता। उस खिड़की में कपड़े भी कुछ लोगों के टंगे हैं, यानी कि अब वहाँ पर लोग रहने लगे हैं। लेकिन दिव्या भारती जी का वही फ्लैट है, वही खिड़की है जिस पर वो बैठी थी और कहा जाता है कि वो नशे में थी और उनको ज़्यादा होश नहीं था, इसकी वजह से वो अपना जो बैलेंस है खो बैठी और सीधा खिड़की से
नीचे गिर जाती हैं और उनके सर में पीछे गंभीर चोट आ जाती है। उसके बाद उन्हें कपूर अस्पताल भी ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उनको बचाया नहीं जा सका। अभी मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा नीचे का जहां पर वो गिरी थी। तो गाइज यहाँ पर आकर बहुत ही एक अजीब सा फील हो रहा है कि जो एक्ट्रेस यहाँ पर 90 के दशक में सभी एक्ट्रेस को पीछे पछाड़ चुकी थी, और जब उनकी मृत्यु हुई ना तो यहाँ पर कई सारा न्यूज भी बना था कि उनको जानबूझ के धक्का दिया गया, उनको जानबूझ के मतलब मारा गया। लेकिन फिलहाल अभी आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो ये जो आप लोग खिड़की देख रहे हो ना, ये वही खिड़की है गाइज, यहाँ से नजर ही नहीं हट रही है कि कैसे यहाँ से वो गिर चुकी थी। और फिलहाल काश उस समय भी ये जाली लगा होता। तो कहीं ना कहीं ये एक भावुक पल है। दोस्तों, दिव्या भारती जी को इस दुनिया से गए हुए करीब 29 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें तो कोई ऐसा नहीं ना है कि भुला देगा। जब भी इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग के आसपास से गुजरेगा तो जरूर दिव्या भारती जी की याद आएगी। और इस फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या पता होगा कि उनके फैंस, उनके चाहने वाले उनके फ्लैट से अभी भी कितना प्यार करते हैं। तो यही है उनके अपार्टमेंट का मेन गेट जो कि खुला हुआ है। देखिए वहाँ पर लिखा है तुलसी सेकंड। तो इसी तुलसी सेकंड अपार्टमेंट में दिव्या भारती जी 5वीं मंजिल पर रहती थी। और इस बिल्डिंग का सबसे लास्ट फ्लोर भी 5 ही मंजिल है, यानी कि 5 मंजिल की ही ये बिल्डिंग है। अब दोस्तों आपको वो हम जगह दिखा दें जहाँ पे उनकी बॉडी यानी वो गिरी थी। वो जो आप लोग कार खड़ा हुआ देख रहे हैं ना, उस कार के जस्ट पीछे ही उनकी बॉडी गिरी थी 5वीं मंजिल से। तो सोच सकते हैं कि 1993 में वही जगह है। ना इस बिल्डिंग का कलर बदला गया है, ना इस बिल्डिंग का कोई भी हुलिया बदला गया है, अभी भी ये उसी तरह से है। और वहीं पर उनकी बॉडी नीचे आकर गिरी थी। तो एक ये ऐसा पल हमें लग रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो बड़े पर्दों पर सबसे फेमस हो चुकी थी, उनकी बॉडी कहाँ पर गिरी थी, वो किस खिड़की से गिरी थी, वो किस अपार्टमेंट में रह रही थी, ये देख के मुझे कहीं ना बहुत ही बुरा लग रहा है। काश उस खिड़की पर वो जाली लगी रहती और दिव्या भारती जी बच जाती तो कितना बड़ा मतलब अनहोनी होने से बच जाता। लेकिन ऊपर वाले की शायद गाइज यही मर्जी थी कि उनको दुनिया से बुलाना था सिर्फ 19 साल की उम्र में ही। ये वही बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का ना हुलिया बदला है, सिर्फ एक चीज़ बदला गया है, हर खिड़की में जाली लगवा दिया गया है। लेकिन अभी भी उसी कलर की बिल्डिंग, सेम हुलिया का बिल्डिंग यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा दिव्या भारती जी के बायोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। और उस समय जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी तो उस फ्लैट में कौन कौन मौजूद था। और वो एक फिल्म की शूटिंग पर जाने वाली थी, लेकिन अचानक ही उस फिल्म की शूटिंग कैंसल हो जाती है और उसके बाद ये इसी में रुक जाती हैं और ये उसी दिन चेन्नई से आई हुई भी रहती हैं। तो पूरी कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो भी बायोग्राफी के साथ। आपको सबसे पहले बता दें, दिव्या भारती जी का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1974 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1993 में हुई थी। दिव्या भारती जी के पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीरा भारती था। पिता ओम प्रकाश जी एक बीमा एजेंट थे और उनके पिता ने 2 शादियां की थी और दिव्या भारती दूसरी पत्नी से उनकी सबसे बड़ी लड़की थी। दिव्या भारती जी के बड़े भाई का नाम कुणाल भारती था और इनकी एक सौतेली बहन थी जिसका नाम पूनम भारती था और एक चचेरी बहन है जिसका नाम कायनात अरोड़ा है। दोस्तों एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने काफ़ी कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और एक के बाद एक हिट फिल्में देकर बड़ी और फेमस हीरोइंस को चुनौती दी। 3 साल में 20 फिल्में कर शोहरत पाई, शादी की और सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। ये कहानी है बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती जी की। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या भारती जी ने सभी दर्शकों को दीवाना बना दिया था। उस समय दिव्या भारती जी की उम्र जो है वो काफ़ी कम थी
इसलिए लोग उन्हें बॉलीवुड की गुड़िया भी कहते थे। आपको बता दें कि दिव्या जी की मौत को आज करीब 29 साल पूरे हो गए हैं और मुंबई पुलिस 1998 में ही मौत की जांच से जुड़ा केस बंद कर चुकी है। पुलिस ने यह मानकर केस खत्म कर दिया कि यह एक हादसा था। आपको बता दें दिव्या भारती जी 9वीं क्लास तक ही पढ़ाई की हैं। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने दिव्या जी को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, मगर किसी कारणवश दिव्या जी को फिल्म से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह जूही चावला ने अदाकारी की। दिव्या जी ने तेलुगु फिल्म बोबिली रजा से फिल्म की करियर की शुरुआत की थी। फिल्म सुपरहिट रही और इसने दिव्या को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। तब राजीव राय ने विश्वात्मा में दिव्या भारती को सनी देओल के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म का 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई गाना आज भी लोकप्रिय है। 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत के बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ ही 1992 में दीवाना फिल्म से डेब्यू किया। उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। बाद में फिल्म निर्माता साजिद नाडीवाला से उन्होंने शादी कर सबको चौंका दिया। बताया जाता है कि साजिद से शादी के बाद दिव्या अक्सर तनाव में रहती थीं। इसी तनाव की वजह से उन्होंने धूम्रपान और शराब पीना शुरू कर दिया। जिस रात उनकी मौत हुई उस रात भी वो शराब के नशे में थीं, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों कई जगह पेपर में यानी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या जी चेन्नई से मुंबई के इसी वर्सोवा स्थित घर लौटी थीं। उन्हें हैदराबाद जाना था पर पैर में चोट की वजह से शूटिंग टाल दी गई थी। फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंची थी। तीनों मिलकर कुछ खा पी रहे थे और घर में दिव्या की मेड अमृता भी थी। दिव्या लिविंग रूम की इसी खिड़की पर बाहर की तरफ पैर कर कर बैठी हुई थी। इस पर ग्रिल नहीं लगी थी। यह पार्किंग की ओर खुलती थी। उठने की कोशिश में उनका हाथ अचानक फिसल गया और वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर गईं। नीता, श्याम और अमृता उन्हें लेकर कपूर अस्पताल ले गए, लेकिन दिव्या जी को बचाया नहीं जा सका। कुछ ने इसे आत्महत्या बताया और कुछ ने साजिश, पर कुछ भी साबित न हो सका। दिव्या की मौत के बाद 3 फिल्में रंग, शतरंज और थोली मधु रिलीज हुई, जिसके रंग सुपरहिट रही थी। तो दोस्तों यही है दिव्या भारती जी का वो तुलसी अपार्टमेंट जहां पर वो मुंबई में वर्सोवा में रहा करती थी। तो आप लोग इस बिल्डिंग के सामने का माहौल देख लीजिए। एकदम सड़क के किनारे ये आलीशान बिल्डिंग फेमस है और यहीं पर वो रहती थी। उम्मीद करूंगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। गाइस जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा नहीं है कुछ भी अपनी तरफ से बना के बोला हूं। जो भी बोला हूं वो गाइस यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया है, उसके अनुसार ही मैं आपको ये सब बताया हूँ। उम्मीद करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।